ये कहानी है सोनू एंड मोनू की। दोनों थे जॉबलेस। दोनों ने किया था इंजीनियरिंग और दोनों के पापा के पास कोई काम नहीं था। तो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दोनों के हाथ में थी कि पैसा कमा के घर पे दे और घर चले। अभी इंजीनियरिंग ख़त्म करे 3 साल हो चुके थे लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही थी उनको। तो दोनों परेशान थे, क्या करे क्या करे क्या करे। तो एक दिन दोनों बैठे थे, साथ में बैठे थे, चाय पी रहे थे। तो सोनू ने बोला यार कुछ करना पड़ेगा, ऐसा चलेगा नहीं। तो मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे तो वहाँ पे एक वीडियो आया सौरभ जोशी का। तो वो दिखा रहा था कि इतनी गाड़ियाँ मेरे पास है, मेरे पास इतने घर है, इतना बड़ा घर मैंने बनाया और ये सब मैंने किया कंटेंट क्रिएशन से। 5 साल पहले मैंने चालू किया था वीडियो बनाना और आज मेरे पास ये सब है। और सब A to Z जो पैसा है मेरे पास अभी वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की वजह से है। तो सोनू ने बोला यार ये करते हैं हम लोग। देखो जॉब तो जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन ये हम शुरू कर सकते हैं। फ्यूचर भी अपना सेफ हो जाएगा। अगर जॉब नहीं भी मिली तो हम इससे पैसा कमा सकते हैं। मोनू को ये आइडिया अच्छा लगा। मोनू बोला हाँ यार सही है करते करते। तो दोनों ने फिर कंटेंट बनाना शुरू किया। तो दोनों ने सोचा कि किस पे वीडियो बनाए। तो सोनू ने बोला यार देखो हमको आती है इंजीनियरिंग, हमने पढ़ाई की है इंजीनियरिंग में, चाहे हमको जॉब मिली है नहीं मिली लेकिन थोड़ी बहुत तो हमको आती है, थियोरेटिकल तो आता है, तो हम उस पर पढ़ाते हैं लोगों को। तो मोनू बोला यार आइडिया अच्छा है, ठीक है इसी पे करते हैं, लेकिन कौन देखेगा, हमको तो कुछ इतना आता नहीं है। बोला देखेंगे लोग, जिसको जानना है वो देखेंगे, जिसको नहीं जानना नहीं देखेंगे। फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पहले दिन में वीडियो बनाया, 0 व्यूज़, दोनों के 0 व्यूज़। 10 मिनट का वीडियो बनाया, यूट्यूब पे डाल दिया, 0 व्यूज़। दूसरे दिन भी 0 व्यूज़। एक हफ्ता हो गया, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे थे। अभी मोनू का दिमाग थोड़ा सा हिला, यार क्या है ये, 7 दिन से कंटिन्यू डाल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, कोई देख नहीं रहा है। इसके बाद 15 दिन हो गए, फिर भी कोई व्यूज़ नहीं आए। अब मोनू ने बोला यार देखो इसमें कुछ है नहीं, मेरा अकाउंट शायद फ्रीज़ हो गया है। अगर मैंने 5 साल पहले चालू किया होता तो शायद मेरे को सक्सेस मिलती, लेकिन अभी लगता है कि यूट्यूब पे अपना कोई स्कोप नहीं है। तो सोनू ने समझाया उसको, देख अभी जॉब तो है नहीं तो बनाना वीडियो, क्या प्रॉब्लम है। बोला ठीक है। 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद दोनों के व्यूज़ आने शुरू हो गए, 10-10 व्यूज़ आने शुरू हो गए। सोनू ने बोला देखो व्यूज़ आना शुरू हो गया। मोनू बोला 10 व्यूज़ से कुछ नहीं होता है, 10 व्यूज़ तो यार ऐसे ही आ जाते हैं। 1 महीने में तो एटलीस्ट हमने 15,000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए थे। सोनू बोला ठीक है ना, जॉब नहीं है तो। इसके बाद जॉब मिल गई, मोनू को जॉब मिल गई 20,000 की। तो उसने जॉब ज्वाइन कर ली, अच्छी कंपनी में थी, स्टार्टिंग लेवल पे 20,000 रुपये दे रहे थे, वो खुश था, उसने जॉब चालू कर दी वहाँ पे। अब उसने वीडियो बनाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास जॉब आ गई है और सैलरी भी आना शुरू हो गया, तो उसने वीडियो बनाना छोड़ दिया। सोनू अभी भी वीडियो बना रहा था, 2 महीने हो गए, कंटिन्यू वीडियो पोस्ट कर रहा था वो। अभी उसके यूट्यूब पे 60 वीडियोस हो गए थे। मोनू ने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। अभी सोनू को भी जॉब मिल गई, सेम सैलरी में, 20,000 सैलरी में जॉब मिल गई, उसने भी जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन उसने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा, वीडियो पोस्ट करना कंटिन्यू किया। रोज़ 8 से 10 मिनट का वीडियो पोस्ट करना तो करना ही है, चाहे कैसे भी टाइम निकाल के उसने वीडियो पोस्ट करना कंटिन्यू किया। अभी हो गए 6 महीने। 6 महीने के बाद जो सब्सक्राइबर है सोनू के वो हो गए 3,000। 3,000 लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर दिया और व्यूज़ आना शुरू हो गए 500 से 600। इनकम शुरू कुछ नहीं हुई थी। तो मोनू ने बोला क्या हुआ तेरे चैनल का? बोला चैनल तो चल रही है, मैं रोज़ वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, पोस्ट तो हो रहा है वीडियो मेरा, और व्यूज़ भी आ रहे हैं 500-600, और सब्सक्राइबर मेरे बढ़ गए 3,000। मोनू हंसने लगा कि कुछ नहीं हुआ ना, बस मैंने बोला था पहले से कि कुछ नहीं होता है। वो था अगर एक टाइम पे हम शुरू करते ये चीज़ तो अभी हो जाता, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। सोनू ने बोला कुछ नहीं, देखते अभी, मेरे पास टाइम है, अभी टाइम मिल जाता है मेरे को जॉब के बाद तो मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। फिर धीरे 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 1 साल हो गया। सोनू के सब्सक्राइबर हो गए 10,000 और उसकी इनकम आना शुरू हो गई। 10,000 से 15,000 रुपया वो यूट्यूब से कमाने लग गया है, व्यूज़ से। सोनू की इनकम सिर्फ वो जॉब वाली थी, उसकी सैलरी बढ़ गई थी, 20,000 थी तो अभी हो गई 25,000। सेम इसकी भी सैलरी बढ़ गई, 20,000 थी तो 25,000 हो गई। लेकिन उसकी इनकम वहाँ पे भी आ रही थी यूट्यूब से, तो उसका हो गया 40,000, जबकि मोनू का सिर्फ 25,000। तो ये 1 साल के बाद कंटेंट क्रिएशन से ये फ़र्क पड़ा दो लोगों के बीच में, थोड़ा सा इनकम सोर्स बढ़ जाती है अपने आप। इसके बाद 1.5 साल हो गया। अभी इसके जो फॉलोअर्स है वो बढ़ के हो गए 20,000। 1.5 साल के अंदर सोनू के जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ के हो गए 20,000 और उसकी इनकम जो है वो बढ़ गई 30,000। मतलब यूट्यूब से आ रहे थे उसको 30,000 रुपया हर महीने,
और जो सैलरी आ रही थी उसकी 25,000 प्लस 30,000 कितना हुआ 65,000 रुपीज़। वो सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपीज़ वो मंथली कमा रहा था। जबकि जो मोनू था जिसने यूट्यूब वीडियो पोस्ट करना छोड़ दिया था, उसकी सैलरी पे डिपेंडेंट था वो, तो उसकी सैलरी अभी 25,000 ही थी। भी हो गए 2 साल, दोनों की सैलरी इंक्रीमेंट हो गई। इसकी हो गई 30,000 सोनू की, और मोनू की भी हो गई 30,000। लेकिन उसके जो सब्सक्राइबर्स थे वो बढ़ के हो गए 40,000। 2 साल के बाद उसके सब्सक्राइबर हो गए 40,000, और उनका जो सब्सक्राइबर के थ्रू जो इनकम जो था आ रहा था वो हो गया 50,000। तो यूट्यूब से सोनू का जो इनकम था वो 50,000, जबकि मोनू का जो इनकम था वो हो गया 30,000। तो 2 साल के बाद इसकी सैलरी जो है 30,000, और उसका जो सैलरी है वो 30,000 प्लस 50,000 जो वो यूट्यूब से कमा रहा था, हो गया 80,000। कितना फ़र्क 2 साल में आ गया। अब वो पछता रहा था, कौन? मोनू। उसने छोड़ दिया था, तो अभी उसने भी शुरू करना सोचा कि अभी मैं शुरू करता हूँ। लेकिन देखो, जिसको करना होता है वो फर्स्ट टाइम पे ही कर देता है। अगर शुरू किया है तो एंड तक जाना ही जाना है। अब सोनू जो है वो हो गए 5 साल हो गए। 5 साल के बाद जब इसकी सैलरी जो है वो हो गई, या 70,000 सैलरी हो गई मोनू की सैलरी जहाँ पे जॉब कर रहा था, जबकि सोनू की सैलरी थी 70,000 सैलरी तो आ ही रही थी 5 साल के बाद, प्लस यूट्यूब से कमा रहा था वो 1 लाख रुपया हर महीने, क्योंकि उसके फॉलोअर्स हो गए थे 1 लाख। 5 साल में उसके सब्सक्राइबर हो गए 1 लाख, और वो यूट्यूब से कमा रहा था 1 लाख, और 70,000 थी उसकी सैलरी, तो हो गया 1,70,000। मोनू की कोई इनकम नहीं थी यूट्यूब से, क्योंकि उसने अभी तक वीडियो पोस्ट करना शुरू किया फिर वापस बंद कर दिया, क्योंकि हर किसी का बस का नहीं है। तो उसकी सैलरी आ रही थी 70,000, तो 1 लाख का डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में 5 साल के बाद। 10 साल के बाद जब इसके सब्सक्राइबर हो गए सोनू के 5 लाख, अब उसने जॉब करना छोड़ दिया। उसने कमाई शुरू कर दी एफिलिएट मार्केटिंग से, उसने क्लासेस लेना शुरू कर दिया। अभी वो मंथली सिर्फ यूट्यूब से कमा रहा था 10 लाख रुपया, क्योंकि उसके फॉलोअर्स हो गए थे 5 लाख, और उसकी निश थी इंजीनियरिंग। तो सिर्फ यूट्यूब से कमा रहा था वो 10 लाख रुपया। व्यूज से कमाना लगे, प्लस वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, कॉलेज में जाके गाइड कर रहा था, प्लस एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहा था, प्लस वो अपने कोर्स सेल कर रहा था। तो इससे वो 10 लाख रुपया हर महीने इजीली कमा रहा था, जबकि अभी इसकी सैलरी थी 1.5 लाख रुपया। मोनू की सैलरी 1.5 लाख रुपया मंथली, जबकि अभी भी वो जॉब कर रहा था, और जॉब में वो स्ट्रेस ले रहा था। 10 साल के बाद शादी हो चुकी थी, बच्चे को पढ़ाना था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो स्ट्रेस लेके वो जॉब कर रहा था, क्योंकि जॉब होती है और खुद का बिजनेस होता है, जो वो सोनू ने कर लिया था। सोनू 10 लाख रुपया मंथली कमा रहा था, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा था, जब चाहे तब काम कर रहा था, जब छुट्टी चाहिए तब छुट्टी ले रहा था। वो पिकनिक जा रहा था, दुबई घूमने गया, वो स्विट्जरलैंड घूमने गया। तो ये फ़र्क आ गया लाइफस्टाइल में 10 साल के बाद दोनों की लाइफ में। तो कंटेंट क्रिएशन से ये फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफ में गाइस। तो शुरू करो कंटेंट क्रिएशन। ये स्टोरी सोनू और मोनू की नहीं थी, ये स्टोरी आपकी थी। क्या आप सोनू हो या मोनू हो? शुरू करो कंटेंट क्रिएशन गाइस, चेंज होगा। और निश चूज करो। लाइफ में चेंज लाना है तो कंटेंट क्रिएशन करना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट क्रिएटर बनो, अपना फेस थोबड़ा को फेमस करो मेरे भाई। ये जो फेस है उसको फेमस करो, लोग जानने चाहिए कि एक जगह पे एक कोने में एक बंदा जो है जो इस फील्ड का मास्टर है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, गो गाइस।